कुछ कहानियां काल के उस पार की होती हैं, जहां तर्क काम नहीं करता, केवल विश्वास चलता है। भारत एक ऐसा देश है जहां सिर्फ इतिहास नहीं, जीवित इतिहास है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 7 अमर आत्माओं की यात्रा पर, जिन्हें कहा जाता है सप्त चिरंजीवी, वो जिनकी मृत्यु नहीं हुई और शायद कभी होगी भी नहीं। शुरुआत करते हैं उस योद्धा से जो आज भी जीवित है, लेकिन अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। अश्वत्थामा, श्रापित अमृता का बोझ, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जो चक्रव्यूह को भेद सकता था, देवताओं से युद्ध कर सकता था, लेकिन जब उसके पिता छल से मारे गए तो उसने अपनी मानवता खो दी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने पांडवों की संतानों का नरसंहार कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तेरे माथे से कभी न सूखने वाला खून बहेगा, तू कभी मरेगा नहीं, तू युगों युगों तक इस धरती पर भटकेगा। आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में कुछ ग्रामीण कहते हैं उन्होंने एक घायल व्यक्ति देखा जिसकी आंखों में हजारों सालों की थकावट थी। क्या वो अश्वत्थामा था? दूसरा हनुमान, शक्ति, भक्ति और अमृता का प्रतीक। किसी मंदिर में जब घंटियां बजती हैं और भक्त जय श्री राम कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक मुस्कान उभरती है। वो मुस्कान हनुमान की होती है। हनुमान सिर्फ राम भक्त नहीं, वो संपूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। जब रामचंद्र जी ने अयोध्या लौटते समय कहा, हनुमान तुम्हारी भक्ति अमर है, जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तुम जीवित रहोगे। कहते हैं कई बार तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। आज भी जहां रामायण होती है वहां एक अदृश्य उपस्थिति होती है। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि आरती में हवा की लहर अचानक तेज हो जाती है? वो शायद संकेत है, हनुमान वहां है। 3 वेद व्यास, जिनकी कलम ने युग बदल दिए। अगर आप आज वेद पढ़ते हैं, महाभारत जानते हैं, पुराण सुनते हैं, तो उसका श्रेय जाता है एक ही व्यक्ति को, वेद व्यास। उनका जन्म एक चमत्कार था और कार्य उससे भी बड़ा। उन्होंने न सिर्फ वेदों को विभाजित किया, बल्कि इतिहास को लेखनी से अमर कर दिया। कहा जाता है जब तक सनातन धर्म है, वेद व्यास धरती पर रहेंगे। छोड़, विभीषण धर्म के लिए भाई से भी लड़ गए, रावण का भाई लेकिन धर्म का सच्चा सेवक विभीषण। जब लंका अधर्म से भर गई, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया और श्री राम की शरण में आ गए। राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और कहा, जब तक मेरी भक्ति रहेगी तुम जीवित रहोगे। कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों में वर्णन है, लंका में एक योगी आज भी राम नाम का जाप करता है और लोगों को दर्शन देता है, फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। वो कौन हो सकता है? 5वां, कृपाचार्य, अजर, अमर और ज्ञानी गुरु। कृपाचार्य महाभारत के उन चंद योद्धाओं में से हैं जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे। उनका ज्ञान इतना विशाल था कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें आगे की पीढ़ियों के लिए जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। वो अमर हैं ताकि आने वाली युगों की पीढ़ियों को शिक्षा दे सकें। कुछ तपस्वी कहते हैं हिमालय की एक गुफा में उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो वेद पढ़ा रहे थे। शायद वही कृपाचार्य थे। 6 परशुराम, ब्रह्मास्त्र के शिक्षक, 21 बार क्षत्रियों का नाश करने वाले परशुराम, विष्णु के अवतार, परंतु हमेशा मानव रूप में। उन्होंने राम को शिव धनुष तोड़ते देखा और उन्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया। कहते हैं जब तक कल की अवतार नहीं आते, परशुराम अमर रहेंगे, उन्हें शस्त्र विद्या देने के लिए। कुछ तपस्वी हिमालय में परशुराम कुंड के पास रहस्यमयी शक्तियों की उपस्थिति महसूस करते हैं। क्या परशुराम आज भी वहीं हैं? 7वें मार्कंडेय आशी, जो यमराज को भी टाल गए, 16 साल का बालक, पर भक्त ऐसा कि भगवान शिव खुद प्रकट हो जाएं। जब यमराज उसे लेने आए, उसने शिवलिंग को जकड़ लिया। भोलेनाथ ने यम को रोका और वरदान दिया, तू अमर रहेगा जब तक ब्रह्मांड रहेगा। आज भी मार्कंडेय ऋषि को कुछ ध्यानियों ने अपने ध्यान में देखा है, एक तेजस्वी बालक रूप में जो ज्ञान बांट रहा है। वो सिर्फ ऋषि नहीं, चेतना है। ये थे भारत के 7 चिरंजीवी जो इतिहास नहीं, वर्तमान है। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाती हैं कि धर्म, ज्ञान और भक्ति की शक्ति अजर अमर होती है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं या अकेले जंगल में चलें, तो ध्यान देना, शायद कोई दृष्टि छुपी हो, शायद कोई चिरंजीवी आपके आसपास हो। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।